इस ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में मैं सलमान हैदर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन मेरे साथ जो मेहमानों की जो फ़हरिस्त है ना, पूरा साल आप उन्हें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। खैर पाकिस्तान पिछले चंद सालों से हर चीज़ पहली बार भी कर रहा है और मुख्तलिफ अंदाज में भी कर रहा है, कहीं माने या ना माने, लेकिन इस बात का अंदाज़ा तो है कि हमारी ईद और उसकी खुशियाँ भी कुछ मुख्तलिफ होती जा रही हैं। इन्हीं खुशियों का इजहार इस बार कैसे होगा, माजी की ईदें कैसी थी, कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जिससे मुतल्लिक हमेशा से ये सोचा जाता है कि यार हमारी आने वाली हर ईद उन यादों जैसी हो। खैर इधर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि माजी की ईदें कैसी थी और अब ईदें कैसी हैं। वो इस पाकिस्तान को अपने माजी के पाकिस्तान से किस हद तक बेहतर तसव्वुर करते हैं, या ये सोसाइटी के बहुत अहम तरीन मेम्बर्स भी हैं। और जश्न ईद है तो खुशियों के साथ, हल्के फुल्के अंदाज के साथ गाने भी होंगे, मुख्तलिफ चंक्स भी हम लोग इसके अंदर करेंगे। कोशिश करेंगे खुशियों को आपके साथ शेयर भी करें और हाँ, इनकी खुशियों का जो तसव्वुर है वो भी आप तक ज़रूर पेश करें। तो मेहमानों से आपका तारुफ़ करवा दे चलें जी। और सारे ज़बरदस्त हैं जी। मैं राइट साइड से शुरू करूं तो फ़ायज़ा मलिक साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो हैं, और अभी ऑफ स्क्रीन बता रही थी कि हम असम्बली में जितना शोर करते हैं तो क्या इस फंक्शन में भी कर सकते हैं, इस शो में भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा जनाब यही तो असल जगह थी। खैर समीना खावर हया साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और जो इनके मशवरे इनके शौहर को दिए हुए, आज पूछेंगे कि किसी पर उन्होंने अमल भी किया कि नहीं किया, कि अभी तक इन्हीं पर इत्तफाक किया हुआ। खैर फ़रा हाशमी साहबा मॉडल हैं जी, और अब एक्टिंग की दुनिया में भी कदम जमाना चाहती हैं। थोड़े से अरसे में बड़ा नाम इन्होंने कमाया। ये हमारे साथ मौजूद है जी सुमन शेख साहबा जी, ना चाहते हुए भी किसी पार्टी से अटैच हो गई है, और ये वो है जिनके रोमांटिक सॉन्ग से ज़्यादा इनके पार्टी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा आजकल इन है। उनसे भी बात करेंगे। लेफ्ट से शुरू करूँ जी, इफ्तिखार इफ़ी भाई, हमारे भाई शेर व शायरी और एक्टिंग माशाल्लाह जो करते हैं कमाल ही करते हैं। और ये कमाल कैसे करते हैं? क्या बचपन से ये शौक़ था कमाल करने का, कि थोड़ा अरसे बाद ये किसी हादसे की बिना पर हुआ? ये इनसे जानेंगे। साथ उसामा गाजी है तो मेरा यार बहुत अच्छा दोस्त, और एक चीज़ शेयर करनी थी शुरू में ही उनसे मुतालिक कि हम वो थे जब हम दोनों ने इकट्ठे अच्छा बनने की एक्टिंग शुरू की थी। ये उस किरदार में इतने ज़बरदस्त हो गए कि मैं बहुत पीछे रह गया। अल्लाह इसको सलामत रखे। और ज़बरदस्त एक ऐसा एंकर जो कहता है उस पर अमल भी करता है, और बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। उसामा से भी हम बात करेंगे बहुत सी से। अनवर भाई आगाज़ तो उन्होंने कर दिया प्रोग्राम का। मैं अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करता हूँ कि मैं ऐसे फंक्शन को होस्ट कर रहा हूँ जिसमें अनवर भाई खुद मौजूद है। आफ्ताब फुलरमान साहब SPCIA, मेरे वैसे भी बड़े वेरी क्लोज टू माई फैमिली, और इनसे आज उन चीज़ों को बताएंगे, इनसे उन चीज़ों को सुनेंगे कि ईद और उनकी खुशियाँ इनकी थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, इनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं। और आप देखिए इस वक्त भी यूनिफॉर्म में है, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना हो सिर्फ तसव्वुर करना है, जी हाँ, फिर हमारी सोसाइटी का और स्पेशली इन खुशियों भरे दिनों का क्या हाल हो सकता है। ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले जी प्रोग्राम का आगाज़ फ़ायज़ा मलिक साहबा आपसे ही कर लेता हूँ। सवाल तो बड़े ज़्यादा हैं, ना ही मैंने आपसे वो बचपन की ईद वाले झूठ सुनने, क्योंकि हम तो चले जाते थे दही बड़े और आइसक्रीम खाने, और थोड़ी देर में सारी ईदियाँ कर देते थे। बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, पैसे जोड़ के ही रखता था। और बाद में अम्मी ले जाती थी? नहीं, बाद में भाई की मिन्नतें करते थे कि कुछ ला दो। और उसका अगर उसका मूड होता था, वरना वो खुद ही खा के आ जाता। अच्छा, अरे हाय। और अब तो सब कुछ खुद करते हैं। अच्छा, और अब भाई को खिलाती है? ईद मिलती नहीं अब नहीं मिलती। अच्छा, अब सिर्फ ईद देनी पड़ती है। अच्छा, बचपन की ईद और एक भरपूर जवानी की, जवान तो खैर अब अभी भी है, उसकी, और अब ये जो पाकिस्तान में जिस तरह की ये सियासत चल पड़ी है इस वक्त, क्या फ़र्क देखती हैं? बचपन तो खैर बचपन होता है, उसमें कोई फिक्र नहीं होती, उसमें ये नहीं पता होता पैसे। मुझे तो लगता है सियासत वालों को अभी भी कोई फिक्र नहीं है। नहीं, फिक्र तो है। अच्छा, फिक्र है। ये नहीं, आप देखें, अब हर सियासतदान को आप उस उसमें नहीं तराजू में रख। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लोग हैं, अभी भी मौजूद हैं, असेंबलियों के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, पॉलिटिकल जमातों में भी हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और पाकिस्तान जो है वो, मतलब हम भी कहीं दुनिया में जाएं तो हमें भी लोग इज़्ज़त की नज़र से देखें। पाकिस्तानियों को जिस तरह डिग्रेड देखा जाता है या उनकी इज़्ज़त उतनी नहीं है, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है। बिल्कुल, मैं बहुत दुनिया में फिरी हूँ, और मेरी बड़ी पर्सनली अगर कहें तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का इतना नाम हो कि हम जहाँ खड़े हों कोई ये सुने कि ये पाकिस्तान से हैं, तो वो हमें फ़ख्र से देखे
तो इसकी बजाय अल्टीमेट शक की जिम्मेदारी नज़र तो से। हमारी हुक्मरानों के ऊपर ही है। तो बिल्कुल डेफिनेटली है। मैंने उन सवालों पे आऊँगा आपके पास, थोड़ा ज़रा सीरियस नोट के ज़रा मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को ज़रा खुशियों के साथ एक्सपेंड करा जाऊँ। कुछ जश्न है, जश्न में मशवरे भी चलते हैं डेफिनेटली। इफ्तिखार भाई शायर, एक्टिंग माशाल्लाह जो करते हैं कमाल करते हैं। तो अभी ये सच्ची सच्ची बताना है, बचपन से शौक था किसी हादसे की बिना पर, और अब तो आपकी, मैं नहीं समझता कि किसी मोबाइल पे आपकी कोई रुबाई अगर ना हो तो वो मुनासिब ही नहीं लगती। कैसे? मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो जितना मैं जान पाया हूँ, कोई भी फ़न अल्लाह ताला अता करके भेजता है, ठीक, और फिर ज़िंदगी में आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। ठीक। तो कोई सिंगर हो, शायर हो, अदीब हो, एक्टर हो, म्यूज़िशियन हो, वो अल्लाह ताला बनाता है, वैसा होता है। मेरे पूरे ख़ानदान के अंदर आज मेरा ख्याल 35,000 रिश्तेदार हैं जो ज़िंदा हैं, आर्टिस्ट अकेला मैं हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। जैसे मेरी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, उसके अंदर कहीं इश्क और मोहब्बत की वो वाली बात नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि मेरे लिए इश्क की डेफिनेशन कुछ और है। मेरे लिए मोहब्बत है अल्लाह ताला की सारी मखलूक से, सारी कायनात से। वाह वाह। तो जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो फिर उसी तरह का स्क्रिप्ट आता है ना। बिल्कुल कोई अगर राइटर सोचे, बिल्कुल। तो शायर भी जब इस तरह से सोचता है तो वो चीज़ें आती। बल्कि ईद के हवाले से मैंने एक और चीज़ है, तो वो आज मैं सुनाना चाहूँगा आपको। बिस्मिल्लाह। ज़रूर। वो ये है कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। वाह 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 वाह। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती। वाह। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। वाह वाह, बहुत मेरे कांधे पे सर रखो खसारे क्या बांट कहने, लेते क्या हैं। कहने, क्या कहने। और तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। मेरे कानों में बहुत खूब। मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं। चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं। रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। वाह वाह, क्या कहने, क्या रकीबों कहने। से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। और आखिरी और गैर सियासी शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। वाह। और ये गैर सियासी शेर है। गैर सियासी। वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। वाह 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 वाह। और ये गैर से वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। वाह वाह वाह, हुकूमत क्या मिलके कहने। करते हैं, इदारे बांट लेते क्या हैं। कहने। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। क्या बात है। खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट आप लेते हैं। यकीन जाने, ये जो रमज़ान सब्र, शुक्र और हिल्म और बहुत चीज़ें सिखाता ना, शायद आपने उसको ना दरिया को कूज़े में बंद किया। यही बेसिक इसकी ज़रूरत थी। और रमज़ान का मेरा ख्याल है बेसिक रोज़े का सबसे बड़ा सबक यही है, बांट लेते हैं। मेरा तो ये है, देखिए जी मैं आपको बताता हूँ, मैं तो साल पूरा साल रोज़े रखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। 11 महीने मेरे ज़बान का रोज़ा होता है, 1 महीने मेरे पेट का रोज़ा होता है। वाह 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 वाह। और अगर आप ईद की बात करें तो वो बचपन में कभी सुना था ना। वैसे आज आपका आखिरी मिसरा इफ्तार पे था, जुबान के रोजे के इफ्तार पे था, जिसको आपने गैर सियासी का। खैर मैं आगे आता हूँ। सबीना खान साहिबा, पहले तो एक सवाल कि ईद कैसे गुजरती है, ये एक पेटेंट सवाल है जो आपसे करना है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अहम सवाल करना है। मुझे बहुत से लोगों ने फरमाइश की कि आपका एक मशवरा बड़ा मशहूर है कि मर्द को 4 शादियाँ करनी चाहिए। ये मशवरा डेफिनेटली आपके शौहर के लिए भी होगा, क्या उन्होंने अमल किया इसके ऊपर? सलमान, सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको, और जितने हमें देखने सुनने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक हो। आपके ऊपर पाबंदी खत्म हो गई, आपको इसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। वो पाबंदी 11 साल बाद, उसामा को तो याद है केस जब मेरे पे हुआ था ये सुप्रीम कोर्ट का, तो 11 साल बाद रमजान में मुझे खुशी मिली मैं और उसामा ने ब्रेकिंग दी थी वो। जी, वो ब्रेक की है आपने खबर। बिल्कुल। और वो सलमान, वो ऐसी खबर है, बल्कि फायजा को भी याद होगा कि उन्होंने मुझ पे कदगन लगाया था कि आपके नॉमिनेशन पेपर हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपने डिग्री गलत लगाई हुई है। तो मैंने चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। अब वो चैलेंज मैं 11 साल बाद जीती हूँ। ये खुशी आप देखें कि उन्होंने 11 साल बाद माना कि हाँ जी ये बीबी सही कहती थी
कि आपने गलत मुझ पे सुओ मोटो एक्शन लिया है। और जब आप लोगों ने ब्रेक की खबर, तो आप यकीन करें मैं समझती थी 11 साल गुजर गए, अब किसी को याद भी नहीं होंगी। मेरी सर का 11 महीने का रोजा और आपका 11 साल 11 साल का खामोश भी रही, ये ज्यादा बड़ा है। नहीं इसमें, इस दौरान आप खामोश भी बहुत रही। इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जब आपका केस होता है तो आप टीवी शोज पे जाओगी, टॉक शो में तो कोई बात नहीं कर सकते। को बहुत मिस किया जी, सबने मिस भी किया। और अब जब मेरी 11 साल बाद छुटकारा मिला है मुझे कोर्ट कचहरियों से, तो अब सारी जमातें, सारे मेरे कोलीग्स, बहन भाई, फ्रेंड्स सब बड़े खुश हैं कि समीना जल्दी आओ वापस असेंबली में, हम तुम्हें याद कर रहे हैं। अब आपको काफ लीग में देखेंगे, नून लीग में देखेंगे, हम क्या करेंगे? मैं पीटीआई में हूँ क्योंकि शुरू से मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ होती थी। ठीक है। तो जब चौधरी परवेज इलाही साहब जम हुए हैं पीटीआई में, तो अब मैं पीटीआई की मेंबर हूँ। मैंने बल्कि इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो हालात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जब मैंने नॉमिनेशन पेपर वापस हुए इलेक्शन कमीशन के, तो उन्होंने मुझ पे कदगन भी यही लगाया था कि जी आपका सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो अगर आप जीत गई, उनको पता था कि मैंने जीत जाना है, अगर आप जीत गई तो हम आपका नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे, तो आप मैडम इतनी मेहनत ना करें। मतलब ये मुझे बकायदा ईसीपी से नोटिस आ गया था। अच्छा। तो लिहाजा बड़ी मुश्किलात से गुजरी हूँ सलमान, लेकिन इफ़ी भाई का शेर बड़ा अच्छा था कि हम इन द एंड जो है ना, जब आपको खुशी मिल जाए तो उसको भरपूर सेलिब्रेट करना चाहिए। सही, बिल्कुल। तो कोई दुख सुख का साथी होता है कि जिसके साथ आप शेयर करते हैं। तो मेरा हस्बैंड मेरा दुख का भी और सुख का भी साथी है, जिसके साथ आपने वो लफ्ज लगाया हुआ, वो बकायदा मशवरा नहीं था। असेंबली में एक रेजोल्यूशन आई थी, ठीक है। फायजा को याद होगा, फायजा तो गवाह है इस चीज की। रेजोल्यूशन जब मूव हुई थी तो खावर साहब ने कहा मेरे को एक नहीं संभाली जानती थे, मैं दो कितों संभाल। मैं इसकी कसम देता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे थे। पूरी असेंबली नहीं संभाली जा रही है। पूरी असेंबली आपके लिए, मेरा ख्याल है कि रात का बकायदा तौर पर एक प्राइम टाइम लगता था, जिसने आपको काउंटर करना था। और आपको यकीन जाने, मैं बड़े दिल से कहता हूँ कि उसामा भी इस बात की रही कि हमने स्क्रीन पे आपको बड़ा मिस किया। जी, हमने स्क्रीन पे बहुत, मैं आता हूँ आगे आता हूँ। उसामा, उसामा, हमने मिल के बड़ी ईदें की, हमने ऑपरेशंस वगैरह से लेके काफ़ी चीज़ें हमने कवर भी की मिल के। उसामा, कोई ख़ास चीज़ जो कहते हो बस बार बार रिपीट हो, बस यही ईद का असल सुखन है, यही ईद को असल ये है ईद का जिसको एंजॉय करना चाहते हैं? फैमिली, मेरा ख्याल है कि आप अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है। और अगर कोई रूठा है, जिस तरह इफ्तिखार भाई ने जिक्र किया ना, तो उनको मनाना और सबको इकट्ठे करना। जो सेलिब्रेशन होती है कि कई अरसे से कई लोगों को नहीं मिले होते, तो फिर हमारे घर में यह है कि अल्लाह का शुक्र है जितने रिश्तेदार वगैरह होते हैं, ज़्यादातर का ये होता है कि वो हमारी तरफ आते हैं। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है हमेशा से, बचपन से लेकर अब तक। अब हमारे बच्चे हैं, हम भाई हैं, उनके बच्चे, सब फैमिली, तो वो जो इकट्ठे होते हैं वो सेलिब्रेशन होती है, ख़ास तौर पे बच्चियों की। ठीक है। तो अल्लाह ताला मेरी वालदा को जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद करे। तो वो कहा करती थी कि ईद ते कुड़ियाँ दी होंगी। तो वो, हम 3 भाई थे, तो कहती हैं कि मैंने सारी उम्र बड़ा मिस किया है कि मैं किसी को सजाती करती। तो फिर जब हमारी बेटियाँ हुई तो ख़ास उनका एहतमाम किया करती थी। अच्छा। तो उनका 2 साल पहले इंतकाल हुआ, तो वो बच्चियों को ख़ास तैयार करना, खुद ले जाना और करना, तो वो चीज़ मिस ज़रूर करते हैं। वो अभी वो मैं मिस करता हूँ। मैंने एक सवाल था, मैं ज़रा उसामा साहब की ज़रा उन चीज़ों को भी जानता हूँ जो आप लोग नहीं जानते हैं। जब शादी हो रही थी और मैंने कोई एक महीने बाद पूछा, हाँ उसामा, मैंने कहा मैं डरता डुरता नहीं हूँ। मैंने कहा यार कितनी बड़ी बात है। कहता मैं बीवी से थोड़ी देर बाद वापस आया, कहता जान जाती है बीवी से। उसामा अभी भी है सही? अब ज़्यादा है माशाल्लाह, तकरीबन 14 साल हो गए हैं। फराह हाशमी साहिबा, गुड टू सी यू जी। सबसे बड़ी बात, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मॉडलिंग करती हैं, बचपन से शौक कि मैंने सुना है आपके करियर का ज़िगज़ैग बहुत ज़्यादा है? आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इससे कहूँगी कि इससे मल्टी टैलेंटेड भी कहा जा सकता है, बट बेसिकली हाथ साथी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो फुल प्री प्लान था। अच्छा, प्लान था, ओके। नहीं, दरअसल मैंने अपनी ग्रेजुएशन फैशन डिज़ाइनिंग में की। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि शुरू से बोलने की आदत थी, तो कुछ एंकरिंग और होस्टिंग की साइड पे आ गई। बस वहाँ से अभी तक आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट साइड्स और डिफरेंट फील्ड, तो बस उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो एक आपको चार्म मिलता है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, तो बस उसी कोशिश में लगे हुए। अच्छा सब। और अभी है एक्टिंग के सिलसिले में भी कुछ जाने का प्लान है? एक्टिंग का ये है कि आई एम बेस्ड इन लाहौर, और अनफॉर्चुनेटली लाहौर में ना एक्टिंग उस तरह से प्रोजेक्ट्स अच्छे आ नहीं रहे जितना लास्ट पिछले 3-4 साल पहले था। वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे, वो मिनिमम 2 या 3 प्रोजेक्ट्स लाहौर में करते थे। और अनफॉर्चुनेटली अब जो है वो मेन हब जो है वो कराची है। मगर टीवीसीज इधर बेहतर हो रहे हैं जी। टीवीसीज तो आप ये देखें ना कि टीवीसीज में आपको उस तरह से एक स्क्रीन टाइम नहीं मिलता।
इट जस्ट फॉर आपके फ्यू सेकंड्स की गेम होती है, दैट्स ऑल। मेंटर कौन है आपका? शहजाद नवाज। शहजाद नवाज साहब जी। ईदी देते हैं वो आपको? हाँ देते हैं, लेकिन कभी कभी खुद कहना पड़ता है। आज के ज़माने में ना वो आई यूज भी है वैसे शहजाद भाई थोड़े। नहीं बिल्कुल नहीं। आप उनसे मशवरा ले लें, आप उनसे उस जगह कह दें कि हमें मशवरे में पैसा नहीं जाता ना, जिसमें बाहर जाता है उसकी बात करें ना। नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं। और आई थिंक उनसे ज़्यादा कई ईदियाँ मेरी आपकी तरफ ड्यू हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। नहीं मैं वैसे ही उनसे कह दूंगी, अभी पहुंच जाएगी आपकी ईद आपके घर। ईद और उसके जश्न का जिक्र भरपूर खुशी और मुसरत के साथ, और कुछ मीठी यादें भी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जश्न ईद खत्म नहीं, अभी तो जारी और सारी है, और फुल गूंज के साथ। मैं आगे बढ़ूँ अनवर भाई, मैंने सवाल तो खैर आपसे बहुत करने हैं, लेकिन एक पेटेंट सा सवाल। अनवर भाई, मैंने इससे पहले भी ईद शोज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा किए, और मुझे बताएं, आप एक हसास आदमी भी हैं, सोसाइटी का एक बहुत अहम रुकन है। हमारी ईदों में किस चीज़ की कमी रह गई? अपनायत नहीं रही वो। अच्छा, वो जो रिश्तों में अपनायत थी ना, वो चली गई है। वो चली गई, वो चली गई है वो। अच्छा अनवर भाई, आपके नाम के साथ रफ़ी लगता है, और मुझे इतना मालूम है कि आपको रफ़ी साहब से मिलने का भी शरफ हासिल है। जी जी बिल्कुल। वो क्या वाक़या है, किस तरह मुलाकात हुई आपकी? वो अपने अब्बू के साथ मैं गया था अच्छा, हिंदुस्तान, तो स्कूल टाइम था मेरा, ठीक है, मेरा ख्याल है 1978 या 77 का। ठीक है। तो मैं शुरू से मतलब मैं स्कूल ऑफ थॉट ही मेरा वही था। मैंने बचपन पे जो आवाज़ सुनी थी ना, ठीक है, मेरे कान में पहली आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की पड़ी थी। मुझे पता नहीं है इस बात का कि ये रफ़ी साहब गा रहे हैं। ठीक। रफ़ी आपकी रफ़ी साहब की मनसूबियत से नाम? जी जी, रफ़ी साहब का मैं शागिर्द भी हुआ, और इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब के रिलेटिव भी थे, मेरे चचा भी लगते थे रिश्ते में। अच्छा, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे। एक छोटा सा मज़ेदार वाक़या आपको सुनाऊं? प्लीज़। हमारे एक डायरेक्टर है, मैं नाम नहीं लेता, ठीक, इंतकाल हो गया हुआ है, तो मुझे एक रिहर्सल के लिए उन्होंने बुलाया वजाहत अतरी साहब ने, ठीक है, कि यार अनवर ये गाने फिल्म मम्मी एक रिलीज़ हुई थी, उसके गाने मैंने गाने थे। मैं रिहर्सल कर रहा था, तो वो डायरेक्टर उनको उठा के बाहर ले गया, कहते यार ये अनवर रफ़ी से गवा रहे हो? वो यार वो मुंडे को गवा जिन्हें जानू सुंदरा गाया। वजाहत साहब कहते काम शक्ल से ज़्यादा मशहूर था। वजाहत साहब कहते कि यार तेनू डायरेक्टर किन्ने बनाया, तेन ये नहीं पता कि अनवर रफ़ी ने गाने गाने? अच्छा वो सारे गाने फिर तो गवाया। ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। लोगों को यकीन नहीं आया था, क्या बात। वो कह रहे थे कि शायद एक इंडियन आर्टिस्ट है। हमें भी यही लगा था कि अच्छा, हमारे पास एक सिंगर है बड़ी ज़बरदस्त जी, सुमन शेख साहब। सुमन शेख साहब, मुल्तान से आपका ताल्लुक, लाहौर से कैसे आना हुआ ये बताएं। मुल्तान की ईद और अब लाहौर की ईद फिर मुल्तान में करेंगे कि लाहौर में करेंगी? सबसे पहले देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक, और गुजरा हुआ रमज़ान मुबारक, और आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। सेकेंड, मुल्तान तो छोड़े हुए अरसा हो गया, और हर उसे कहते हैं जहाँ माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। जब आपके माँ बाप नहीं होते तो आप जहाँ होते वही आपका घर होता। ऑफ कोर्स ऐसे ही है, बिल्कुल। तो मेरे पेरेंट्स की डेथ को 14-15 साल हो गए, बहुत छोटे से थे। ठीक है। उसके बाद खुद ही स्ट्रगल की, बल्कि ऐसे लगने लग गया कि बहुत सारे बहन भाइयों की मैं ही अम्मा हूँ और मैं ही अब्बा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ईद पे सब लोग मेरी तरफ इकट्ठे होते हैं, मैं जहाँ भी होती हूँ सबकी अच्छा। कोशिश होती है मेरे पास आना। अच्छा, वेरी अच्छा, ये बताएं, वैसे तो आप के एक सियासी जमात के नगमे बड़े चल रहे हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस बार इस प्रोग्राम के ना प्लेटफॉर्म से आपका इम्पैक्ट थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम ना अब उसी के साथ उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी हम चलवा भी देंगे अगर आप कहेंगे तो, खैर है। तराने गाए में सुमन मशहूर है, मेरी जमात से ताल्लुक है, क्यों जी मैं सपोर्ट करूंगी इसको। नहीं, मैं वो पेशियां भी भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी थोड़ा सब्र तो कर हम सब ने पेशियां भुगती हैं, हम भुगत के आए हैं आपके शो में। आप जो ईद की जो शॉपिंग वगैरह जी। है, वो आप पहले ही कर लेती हैं कि चांद रात का इंतजार करती हैं? वही पहले वाली बात है, मुझे खुद की शॉपिंग का टाइम नहीं मिलता। खुद तो सारा साल ही मेरे ज़ाहिर है शोज़ करने होते हैं, शूट्स करने होते हैं, हमारा हर दिन आपका भी जैसे डेली हमने नए कपड़े पहनने हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। अगर खुद नहीं बनाएंगे तो ब्रांडिंग आ जाएगी, किसी ब्रांड के हमें स्पॉन्सर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो
तो ये जो डेज़ होते हैं, जो लास्ट डेज़ होते हैं, ये मेरे सबसे ज़्यादा जो फैमिली, भतीजे, भांजियाँ, इनकी गिफ्टिंग खरीदने में लग जाते हैं मेरे। अच्छा, बिल्कुल वैसे उस फेरिस में अब हमें भी शामिल कर लें वो तो नहीं, आप भांजे से बहुत ऊपर चले गए ना, क्या करूँ आप जैसे से तो मैं फरमाइश करती हूँ, घर पहुँच जाते हैं कपड़े। जी, फिर ठीक है। आफ्ताब भाई से बात करें। आफ्ताब भाई, आपका थैंक यू, आपने इस इतने मसरूफ़ दिन में भी और यूनिफॉर्म हालत में आप हमारे पास आए। सबसे पहले तो सलूट जी। ईद के दिनों में आप ऑन ड्यूटी होते हैं जी, बच्चे फ़ोन तो करते होंगे, बाबा आप कब आ रहे हैं, बाबा आप कब आ रहे हैं, उस टाइम क्या कहते हैं वैसे उनको फ़ोन पर? ये तो तय है कि वो फ़ोन करके कहते हैं, पूछते हैं। इसमें आपको मज़े की बात बताता हूँ। ईद के दिन हम कोलीग जो एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, हम ये नहीं कहते कि ईद की नमाज़ पढ़ ली है कि नहीं, हम पूछते हैं ईद की नमाज़ पढ़ा ली है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कि हमने ईद की नमाज़ पढ़ानी होती है। ऐसे ही है। तो मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए, लेकिन जब छोटे होते थे तो वो उनको समझ नहीं आती थी कि जो चचा ताया वो सारे मौजूद होते थे, तो मैं नहीं होता था। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब वो थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें समझ आ गई कि नहीं, बाबा ने अपनी ड्यूटी करनी है, ईद बकरीद जो भी होगी वो पहले ड्यूटी करेंगे, फिर यूनिफॉर्म में घर वापस आएंगे और घर वापस आके फिर वो कपड़े बदल के हमें सैर सपाटे के लिए ले जाएंगे। तो हम 2 खानों में पुलिस अफसर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। हमारी 2 बरादरियाँ होती हैं। एक हमारी बरादरी जो पुलिस की बरादरी है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी का 80% गुजारते हैं। बिल्कुल सही। तो 20% हम अपनी फैमिली को देते हैं, वो भी लकीली अगर हमें टाइम मिल जाए तो। और मैं समझता हूँ कि ये इस जॉब में एक प्राइड है, ये महरूमी नहीं है। सही, ये एक प्राइड है। बिल्कुल। मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जब तमाम लोग ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जवान वो राइफ़ल लेके खड़ा होता है और वो यूं देख रहा होता है कि कहीं कोई गंदा आदमी, कोई ख़तरनाक आदमी इन मासूम लोगों में न चला जाए जो ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक साइड मैंने ज़रा थोड़ी सी आपको कट करी थी, आपने कहा ना अब वो बड़े हो गए हैं बच्चे। अब यकीन जाने आफ्ताब भाई, वो बड़े नहीं हुए बच्चे। आपको बैकएंड पे नहीं वहाँ भी बताती ना, आपको फैमिली वाले नहीं बताते कि वो क्या महसूस कर रहे होते हैं। वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिस कर रहे होते हैं, वो आपकी गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहे होते हैं। मैंने आपको ये पिक्चर का दूसरा रुख बताना था। आप जितनी मर्जी तसल्ली देते रहें कि 80% जिन पुलिस अफसरान के साथ वक्त गुजारते हैं, वो सब करते हैं, वो ये आप अपनी आज़ाद को तसल्ली दे रहे हैं। इतना मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया आप लोगों के साथ बैठ के बात करते, आपसे बात करते हुए भी, कि ये चीज़ है। आपके जो आईजी साहब हैं वो भी सुना बड़े ज़बरदस्त किस्म का रोल मॉडल हैं और वो ख़ुद भी साथ साथ ही रहते हैं। आईजी साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि पुलिस में पुलिस अफसरान आते हैं, पुलिस मैनेजर्स आते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ही इज़ अ पुलिस लीडर, यस, ही इज़ अ विजनरी पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने थोड़ी ही अरसे में पुलिस का इमेज तब्दील करके रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही। थाने जब जहन में आता था तो एक बोर्ड का दरख्त होगा जिसके नीचे टूटे हुए बेंच पड़े होंगे, एक अकूबत खाने का तस्वुर आता था। उन्होंने, डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब, उन्होंने थाने का इमेज बदल के रख दिया है। अब आप थाने में जाएं, आपको लगता है कि आप ड्राइंग रूम में आ गए। सही है, सही है। और इतना खूबसूरत उसकी फेस लिफ्टिंग की गई है कि एक मैं देख रहा था कि दूल्हा दुल्हन की शादी हुई तो उन्होंने अपना जो फ़ोटो सेशन है वो थाने में किया है। ज़बरदस्त, यू सी। और ये एक कह रहे हैं, मेरा बेटा बड़ा अली, ठीक है, एक दिन हम जा रहे हैं इकबालटन मेन से, कह रहा बाबा मेरी शादी ना, एक मैंने शादी हॉल देख लिया। मैं कहा अच्छा, रात का टाइम था। मैं कहा कितने कहता थे नहीं उन्होंने मेरे वाला और मैंने उसको पहली दफा देखा, मैं वहां से मैंने गुजरा था, नहीं देखा था। मैं खूबसूरत थाना बना दिया। इफ़ी भाई को ऑफर करता हूँ कि इनके बेटे की शादी हो तो उनका फोटो सेशन हम CIA हेडक्वार्टर में करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब पुलिस का जो मोरल है वो बहुत हाई है। और फिर आईजी साहब ने पब्लिक के साथ उन्होंने कहा कि पब्लिक हमारा मेन स्टेक होल्डर है। बिल्कुल सही है, जो होना भी चाहिए। पुलिस वाला उसने कहा कि सोने का भी है। अगर उसने पब्लिक के साथ मिसबिहेव किया, अगर उसने पब्लिक ग्रीवेंसेस को दूर नहीं किया तो मेरे लिए ज़ीरो है। सही कह रहे, ज़्यादा तारीफें नहीं करें। मोहसिन नकवी साहब के साथ भी फिट हो जाती हैं और मरियम नवाज साहब के साथ भी मैं खैर ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। अनवर भाई ज़रा, क्योंकि हम पुलिस की मदद सराहिया बहुत हो गई है, वो आपका एक अदब गाना ज़रूर बनता है ताकि फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़े, प्लीज़।
इफ्तिखार भाई रो पड़े, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जारी बात है ये गाना बड़ा दिल को टच कर रहा था। इफ्तिखार भाई तो निकाल गए, हमारी आंखों के अंदर ही जज्ब हुए हमें आंसू। बिल्कुल। और दिल सुमन, को लगी मजे की है बात ये कि शायरी। जारी बात है, जिसने अपना अपना कोई ना कोई खोया हो या परदेश में हो, क्योंकि जिन जिन्होंने परदेश काटा, हमने एक वक्त है बड़ा अरसा तालीम के लिए बाहर रहे। अब यकीन जाने आपने ईद में उन सबको इन्वॉल्व कर दिया जी बिल्कुल ऐसे ही और आप है। इतनी खुशगुलू भी हैं और ऊपर से इतना फीलिंग ओरिएंटेड, और मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। क्योंकि ये जब हम लोग निकले, आप भी जैसे शोबिज़ में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मुल्क से बाहर हैं वो ही परदेसी हैं, वो तो हैं ही हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हम कोई जॉब कर रहे होते हैं, जैसे सर हैं, तो फैमिली से नहीं तो वो परदेसी है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप गमी, खुशी, दुख, सुख, छोटी छोटी खुशियाँ जो फैमिलीज बांटती हैं वो हम नहीं बांट सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप यकीन करें कि ईदों पे सबको तमन्ना होती है कि सुमन आ रही है तो हमारे लिए क्या ला रही है। मतलब किसी को ये नहीं होता कि सुमन 4 साल से हमसे नहीं मिली, यार उसने कभी फैमिली में नहीं बैठा, उसने कभी हमारे तरह इवेंट सेलिब्रेट नहीं किए। आप आफ्ताब साहब सर माजर के साथ के, लेकिन बहुत सारी ड्यूटीज़ पर ये ऐसी तैनात होते हैं। आप अपनी जगह पे अपने सैक्रिफाइसेस हैं, हर एक के अपने हैं, लेकिन जब उनके घर में खुशी होती है, छोटी छोटी खुशियां, बिल्कुल ऐसे ही। आज वीकेंड है तो आज हमने पार्टी करनी, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम ज़रा थोड़ा सा समीना साहबा की फरमाइश का, मेरा वैसे थीम भी यही था, और प्लीज़ इसमें कोई रिलेक्टेशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और मर्द हज़रात की मैं गारंटी देता हूँ वो आ जाएंगे बीच में। हम एक थोड़ा सा सेगमेंट करना चाह रहे थे ताकि थोड़ा चार्ज रहे, पता चले ईद भी है तो करेगी सेगमेंट। नहीं, आपसे तो मैंने करवाला है हर हालत में। मैंने आपसे बहुत ही नालायक हूँ सेगमेंट ना ये होना ही होना। ऐसा करते हैं, एक गाना गाने का रखते हैं। अल्लाह तो बस पहले लोग हैं। अच्छा मैंने ये कहा, मैंने को ये मुझे कहती है चुप कर जा, तू तो कर ले। नहीं पहले बिल्कुल ऐसा करना है, यही गाएगी हमारी तरफ। नहीं आप एक गाना गाएंगी जो भी 2 लाइनें आती हैं, सलवाते ही सुना दे। नहीं एक भी नहीं आती। अरे मलिक साहब को जो सुनाती है वही सुना दे। मलिक साहब नहीं, थोड़ा वो सुर में शहीदी सुना साहब है, दे। उन्होंने कभी गाना नहीं अच्छा सुना। बचपन का कोई गाना तो होगा ना करें, ऐसे तो हो नहीं सकता। गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना एक आधी लाइन तो सुना दे। आता ही नहीं भाई, कसम से नहीं। ऐसा करें, कोई इश्तिहार सुना दे, हमारा सेगमेंट तो खराब ना करें। कुछ तो आप सुनाना पड़ेगा आपको। जी भुट्टो कह देती हूँ, आप वो जरा म्यूजिक में यही आता है बस। अपना गाना तो मुझे जी कोई आर नहीं होती, कोई सुना देना, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल सिंगर्स तो सुना है नहीं। देना। वो जो भी सुनाते, वो गाना कुकिंग करते हुए या असेंबली तक पहुंचते हुए जो गुनगुनाती है ना, कि आज मैं मुझे कर देना। कोई गाना बताओ तुम सलमान, अपनी फेवरेट गाना बताओ, मैं वो गुनगुना देती हूँ। मुझे कोई गाना याद नहीं इस टाइम आ रहा। अच्छा मैं कोई बताओ भी। कहते नहीं रहना मुश्किल मैडम का गाना नेक्स्ट नहीं आ जाएगा। ओके। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना, बस अच्छा वेरी गुड। इतना भी बहुत मैं फरज हमारा भाई नहीं भागता इसका गाना सुन। अच्छा नहीं, मुझे फायदा कह रही है, सुर में तुम लगी। नहीं समीना जी ने ये जो कहा था ना 4 शादियां करे, तो इनके हस्बैंड ने कहा मेरे हाथ से एक को ही बहुत है। कहा इसलिए था कि एक को 4 के बराबर होना। सही बात है। नहीं बिल्कुल ऐसा। मैं इफ्तिखार भाई, मैं इससे पहले कहता रहा हूँ क्योंकि ज़रा थोड़ा सा पुश भी बनता है ना। इफ्तिखार भाई ज़रा कुछ आप सुर में सुनाएंगे? यार मुझे वो बड़ा अच्छा वो गाना याद आ रहा है, हम सब हैं लहरें किनारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरें किनारा पाकिस्तान है, दुनिया का रोशन सितारा पाकिस्तान है, दुनिया का रोशन सितारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरें किनारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। असीब भाई ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया। असीब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला। मुझे पता आपका शेड्यूल बड़ा मसरूफ़ थे और आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमने बड़ा इंतज़ार किया आपका, मगर हमें ये तसल्ली थी कि आप आ रहे हैं, क्योंकि आप तो हमारे भी बचपन के हीरोज़ हैं ना। हमने जिसको देखा ना वो ऐनक वाला जिन्नी था। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, ऐनक वाले जिन से पहले वाली ईद और आज की ईद, अब की ईद, क्या फर्क है? गाना मैंने सुनना है आपसे। हाँ जी, मैं मंत्र सुनाऊंगा। चलिए मंत्र ही सुना। देखिए जी, आजकल हमें मंत्र की जरूरत, जंतर मंतर, कोई जादू का जंतर मंतर करें। गाने वाली वो सुमन बैठी है, समीना जी बैठी है, वो आपको सुना, बड़ा अच्छा इन्होंने भी गाया, वो सुना देंगे। मैं ईदें तो हमने मना रहे हैं, बचपन में खुशी के साथ मनाते थे, अब जिम्मेदारियों और खुशियों को हमने कंबाइन किया हुआ है। लेकिन जो ईद मुझे याद है ऐनक वाले जिन में, वो थी जब बालाकोट में जलजला आया था।
और वहाँ पे 90,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। PTV से हमारे जो फनकार थे वो वहाँ पर गए थे कि बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे थे, डरे हुए थे कि जी साथ उनके टीचर मर गए, स्टूडेंट के साथ कुलीग मर गए, तो वो सहमे हुए थे। तो यहाँ से हमारी टीम वहाँ पर गई, ईद का दिन था, और ईद के दिन जाके हमने उन बच्चों के साथ जो ईद मनाई, मेरे साथ बिल बतौड़ी थी, जकोटा जिन थे, हफीज ताहिर थे, हमने वहाँ पे जाके उन बच्चों के साथ जो ईद मनाई है, यकीन करें कि इन 60 सालों में जो लुत्फ और मज़ा वहाँ उन बच्चों के साथ आया है, मेरी 65 साल ज़िंदगी में नहीं आया जी। अच्छा, बिल्कुल वो ईद थी। ईद की खुशियाँ तो होती हैं, यानी वो ईद जिनके साथ गम बांटे हो वो ईद है। वो ईद जब हमने उनके चेहरों पे खुशियां देखी, हम अपने गेटअप में थे, हमून जादूगर ने गेटअप किया हुआ है, मंत्र सुना रहे हैं, उनको तोहफे दे रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और वो खुश हो रहे हैं। मंत्र सुना रहे, गाना सुना रहे, जल्दी से बताएं, मैंने आगे आना है। आप पहले गाना सुन रहे हैं कि मंत्र आप प्लीज गाना सुना नहीं, मंत्र में मंत्र गाना सुना दें, अच्छी बात है। नहीं मतलब मंत्र अगर गाना सुना दे तो मजा आ जाए। सर बड़ा मुश्किल काम है, एक्टिंग मुश्किल हालात चल रहे हैं, अगर मंत्र काम कर गया तो मसला हो जाएगा। भाभी को किस तरह मनाते हैं? किसको? माजी को? भाभी को कैसे मनाते हैं? भाभी को वो बेचारी मानी जानी है, उसको कोई भी बात करे गाने वाली वो नहीं है, क्योंकि फील्ड की नहीं है ना। वो घरेलू खातून है तो बस ऊंची मान जाती है। घरेलू वाली तो ज्यादा गा देती है, उनको नाराज होना ही भूल गया। नहीं, इन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा हुआ है अपनी बेगम पे कि वो अब नाराज ही नहीं भाभी होती। वो ये सिर्फ कहती है कि जब मेरे साथ कहीं जा रही हो ना, और अगर कोई मिल जाए मुझे पहचान ले कि आप हमून जादूगर, तो वो जो कोई देखा होता है ना, फैन होता है, कहते जी ये बिल बतौड़ी है, वो तो गुस्सा देखने वाला कहती है खुदा का वास्ता जी। मुझे याद है, देखें ये बिल बतौड़ी होती थी, उसको नासा चौड़ी आगे से वो लफ्ज कहती थी। फिर एक अलिफ लैला प्रोग्राम आता था, फिर इनका जो था जिन जो था जगूटा जिन। तो मुझे याद है कि हम बैठ के मैं बच्चों के साथ ये देख चुकी हुई हूँ शो। मगर ये आप चेक कर ले कि उन्होंने भाभी को कहा ये बिन बतौड़ी है। वैसे इस तरह मेरे साथ भी हुआ, मैं कुछ एड्स वगैरह पे काम, TV सीरीज वगैरह में काम करता हूँ, तो सारी बात है हर बारी फैमिली चेंज होती है, हर बारी फैमिली होती है। मैं बेगम के साथ और इसके साथ बच्चे के साथ बाहर था, उसने कहा यार तुम बताओ तुम्हारी जैनमन वाली कौन सी है? उसमें वो वाली थी, उसमें वो वाली थी, उसे मैंने कहा था यार ये जैनमन है, जिन्नियां भी उनका हटों दी। वैसे दिल मुझे लगा कि शायद यहाँ पे वो बात आएगी नहीं, मैं अपने सेगमेंट पे कायम हूँ। मेरे घर में ना मेरा भांजा आया हुआ है, तो इस वक्त ना गाना है तो दूर सिर्फ और सिर्फ पोएम गूंजती है हमारे घर में। अच्छा, आप पोएम सुना दे। बेबी शार्क तो नहीं है? नहीं, वो नानी तेरी मोरनी उसको बहुत पसंद है। गुनगुना के सुनाए ना प्लीज। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, वेरी गुड। बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। ये तो बाकी ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। भाईजान आफ्ताब भाई जी सुना डाले, यूनिफॉर्म्ड गाना सुना दे। यूनिफॉर्म्ड गाना नहीं, एक्चुअली गाना गाने के लिए ना एक आपकी सलाहियत होती है, आप कुछ सुर में होता है। मैं ज़माना तालब इल्मी में भी नहीं गाना गाता था। आपकी वोकल कॉर्ड देखी कितनी ज़बरदस्त है। हाँ, वोकल कॉर्ड मेरी डायलॉग्स की अदायगी के लिए बहुत अच्छी, गाने के लिए अच्छी। ऐसे गाने कुछ तो गुनगुना दे, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तरफ से हमारे जैसे लोग आपकी तरफ से ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट होगा। आप तो यूनिफॉर्म्ड में आपको कुछ शेर सुना देता हूँ। गाना तो मुश्किल काम है। नहीं, गाना मैं नहीं गा सकता। चले कोई शेर सुना दे। मुनीर नियाज़ी का शेर है, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। ये हालात हाजरा पे भी चलता है, हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से भी, कि मतलब अब आप पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर बहाने ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ूँ, मैंने एक सवाल आपका इधर से करना था। प्लीज़। अब एक पुलिस वाला, पुलिस एहलकार, अफसर आज ड्यूटी पे भी खड़ा है ईद के दिन जी, ईद के दूसरे दिन, चांद रात से शुरू हो जाता है, ईद नमाज के बाद। वो पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करता है कि यार मैं तो हूँ, बेगम बच्चे माँ बाप सब छोड़ के मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ, इस पब्लिक को मेरा कम से कम ये एहसास करना चाहिए। वो पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करता है? वो आपसे सिर्फ एक स्माइल एक्सपेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा है जब आप बच्चों के साथ आएँ तो आप रेस्पेक्टफुली उससे हाथ मिलाएं और बच्चों को कहें कि बेटा ये पुलिस वाला ये हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है, हमारी हर चीज़ पूरी हो जाएगी
कि आप सिर्फ अप्रिशिएट करें उस जवान को जिसके बीवी बच्चे शकरगढ़ में, राजनपुर में उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो क्लाशनकोफ यूं लेके खड़ा है कि कोई भी अगर आपके लिए ख़तरा आएगा तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, वो मुझे मारेगा तो फिर आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे जस्ट अ स्माइल, मैं आपको बताता हूँ जी हाथ कि- मिलाएं और उसको कहें कि सर थैंक यू वेरी मच, आप इधर खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, वाह। उससे उसका हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल। देखें, पुलिस आप में से है, मैं यूनिफॉर्म हर वक्त तो यूनिफॉर्म नहीं है ना जी, बिल्कुल। बीवी बच्चे भाई बहन बरादरी सब कुछ है, हमें अपने आप में समझें, पुलिस और पब्लिक अलहदा नहीं है, बिल्कुल सही। हम आप में से ही हैं, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। एक काली भेड़ अगर कोई गलत काम कर रही है तो प्लीज़ उसको जनरलाइज ना कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल हम आप देखिए, मैं आप छोटी सी मिसाल देता हूँ, नाका बाबू साबू पे गाड़ी चेकिंग करने के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बिल्कुल। पुलिस वाले शहीद हो गए, उनकी लाशों के चीथड़े उड़ गए। नई फोरेंसिक की गाड़ी आई, उन्होंने वो सारे चीथड़े इकट्ठे किए, करने के बाद ठीक आधे घंटे के बाद फिर पुलिस वाले उसी नाके पे राइफलें लेके खड़े गाड़ियां चेक कर रहे थे। यार क्या बात। जश्न तमाम रानाइयों के साथ, जी हाँ, खूबसूरत लोग मेरे साथ हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जश्न ईद जारी है, खूब म्यूजिक का तड़का भी है और बहुत सी पुरानी यादें, लेकिन खास वाली भी। मैंने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, बढ़ जाए। एक नाम लूंगा, उस नाम को सुन के आपके अंदर क्या ख्याल आता है या क्या नाम आता है, जब फील आती है वो बता दें। ठीक, नाम तो लें। ले लेता हूँ। आपके मुंह से मैं ले लूँ, सबसे आपसे पहले शुरू कर लूँ। चलें, बिस्मिल्लाह करें। नहीं, जरा सब्र कर ले। केओस बढ़ा रहे हैं आप। क्रश हुआ नहीं कभी। ठीक है। अच्छा सवीरा साहिबा, अच्छा इधर लिखा कुछ और है, ये मैं आपको बता दूं, मैं पूरा प्रोग्राम फिल्मबंदी कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ ये नामों को याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है अदरवाइज। अच्छा आप मुझे बताएं, मरियम नवाज। मरियम नवाज जो सीएम है आजकल। जी, और कौन? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या था उनका नाम सुन के जहन में? ब्यूटी उनकी मुझे पसंद है, वो बहुत खूबसूरत औरत है। खूबसूरत That's है? it. अच्छा, खूबसूरत खूबसूरत है जी, खूबसूरत है। ओके। बचपन, लर्निंग। लर्निंग, अच्छा, वेरी गुड। चाय, चाहे जिंदगी जिंदगी, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तखार भाई, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ। पहली मोहब्बत? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। वाह 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 वेरी वाह गुड इफ्तिकार भाई। वाह 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 वाह। अच्छा मैं ज़रा सोच के कुछ कर लूँ सवाल, क्योंकि मुझे डेफिनेटली उस तरफ जाना है। इफ्तिकार भाई, आपकी बेटी छोटी जो है वो 6 साल की है, मेरा नवासा 6 साल दा जे। हेलो, कैसी कर बेटी का पुराने बेटा। लोग हैं यार आप लोग वैसे। मैं 55 साल का हूँ। मैं 55 साल अच्छा का हूँ। माशाल्लाह भाई। असीब भाई, जनाब, आपसे पूछता हूँ, जवानी, अगर आप वो पहले वाला सवाल जो था ना, जो आपसे पूछा है, पहली जो मोहब्बत, पहली मोहब्बत, चले उसका कर। जवाब था मेरे पास। उसमें कि सिस्कारी भी होगी। इंसान जिंदगी में एक बार मोहब्बत करता है और बाकी मोहब्बतें पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए करता है। वाह 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 वाह। क्या बात। अच्छा अब वो जरा वो जवानी वाला भी बता दे। जवानी 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 तो बड़ा मशहूर है, लेकिन नहीं आती वापस। नहीं आती? नहीं आ सकती। नहीं लख आती। खुराका खाइए। आप क्या कह रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं? सर जब शनाख्ती कार्ड देखता हूँ तो लगता है कि हो गया हूँ, वैसे मैं मानने को तैयार जवानी नहीं के बारे में मेरा ये ख्याल है कभी नहीं जाती। और मेरा तो ख्याल है मेरी जवानी अब शुरू हुई है 50 के ये बाद। क्या बात, खूबसूरत बात की है, वेरी नाइस। जी। अब तो एंजॉय करने का वक्त है, जो मैं तो जिम्मेदारियां बड़ा कम हो खुश हूँ इस गई। एज में। बिल्कुल सही है। दरअसल इफ्तिखार भी हम लोग शरारती हैं ना, होना वही चाहिए। तौर पर मैं बाबा जी शरारती इशफाक से भाई फरमाया नुसरत फतेह करते अली थे खान। कि अंदर का बच्चा नहीं मरने देना। बिल्कुल सही आफ्ताब है। भाई से, आफ्ताब भाई, नुसरत फतेह अली खान। उस जैसा गाने वाला ना पैदा हुआ है ना पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही। बिल्कुल सही, गुड। वाह वाह। ये सवाल आपसे करता हूँ दोस्त। बहुत अच्छे प्यारे रिश्ते होते हैं दोस्त। बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं। जैसे कि मैं इसकी दोस्त हूँ। ठीक है, चले फिर ऐसा करें, कैदी नंबर 804। हाँ, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप उनको देखेंगे वापस। अच्छा, इंशाल्लाह। खाना, ज़रूरत। जरूरत। दोबारा आता हूँ आपके पास। आ जाओ। आसिफ अली जरदारी। हाय। ओए एक बहुत खूबसूरत इंसान,
खूबसूरत इंसान, बहुत 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 अच्छा इंसान। वेरी गुड। शादी अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, निभाना चाहिए। निभाना चाहिए। सलमान, मैं भी एक बात करना चाहती जी जी प्लीज। कि फायजा कोई बात को मैं सेकंड करूंगी, हालांकि मेरा उस जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी है बिल्कुल। कि मेरा कुछ पाला भी पड़ा है जरदारी साहब से, मुझे वो बहुत अच्छे सियासतदान पाला नहीं वास्ता पड़ा है, खुदा का वास्ता। मेरा वास्ता उनसे रहा पाला है। होता है जरा थोड़ा नेगेटिव में आता है। चले नहीं, मेरा वहाँ प्यार भी तो थोड़ा वास्ता- नेगेटिव ही आता है। वास्ता ठीक है। मेरा जरदारी साहब से जो वास्ता पड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छी पर्सनालिटी। अच्छा, मुझे जरदारी साहब की सबसे खास बात बताऊं क्या लगती हूँ, दोस्त और यारी पे जो बंदा उस प्रोफाइल पे पूरा उतरता है ना, वो जरदारी साहब, वो आसिफ अली जरदारी साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अभी ये सेकंड आपको करने लगी थी ये बात कि वो यारों के यार हैं, बिल्कुल ऐसे वो निभाते हैं दोस्ती को और बिल्कुल मुस्कुराते रहते हैं, सबसे अच्छी बात मुस्कुराते जो रहते हैं। सबसे मुश्किल चीज है मुस्कुराना, बिल्कुल सही। जो हम बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पे लाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वो- बिल्कुल ऐसे ही है। हर मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा घरेलू खवातीन भी है, जरा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जरा पता चले, बड़ी पॉलिटिशियन है ना, और वो बाहर के ममालिक में करती हैं, और वो पुलिस अफसर हैं, जारी बात है, ये तो अर्दली वर्दली को कह देते होंगे। इफ्तिखार भाई भी, कुछ चीज़ों के नाम ले रहा हूँ, उनकी कीमतें बतानी है आपने। बड़ा मुश्किल, बहुत आसान। ये तो असेंबली के बाहर भी एंकर हमें हर रोक लेते महीने थे। कीमत बदल जाती है। अब हर हम क्या महीने करें? नहीं, हर रोज। हर रोज। इवन जो मुझे इधर कीमत लिखी है, मैं सुबह खुद लेके आऊँ, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हैं? मार्केट तो फिर आप कैसे हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम सही जवाब नहीं, वैसे देंगे? एक बात बताऊँ, आप लोगों के घरों से ना पॉलिटिशियन के जनरेटर उतार दिए जाएं, यूपीएस उतार दिए जाएं, पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएं, फिर आप लोगों को पता जेब से चलेगा। डलवाते हो, और हम कौन सा हम चाय की जेब से डालते हैं? ऐसे ही है ना। नहीं, हम अपनी जेब से ही डालते भाई, हमें कौन सा कोई सरकारी मिल रहा assembly है? हमें ये थोड़ी हम कोई देती है। ब्यूरोक्रेसी थोड़ी है जो मुफ्त का खा रहे हैं। अच्छा चले, मैं कीमतों हम का नहीं अपनी पूछता, मेहनत से कमा के पेट्रोल डलवाते हैं और बिल भी देते हैं। फायदा आप ही कीमतें सुनाने से पहले ही ना मुझे पता चल गया आप लोगों को कीमतों का नहीं पता। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मुझे तो जो पता है, आप तकलीफ की मुझसे बात पूछ रहे हैं। बताती हूँ, अच्छा। I पिछले can महीने tell you। गैस का बिल 75,000 आया था, और उससे पिछले महीने 90,000 आया था। तो मेरे मियाँ ने आके पूछा कि बेगम तुमने घर में क्या जलाया हुआ है? मैंने कहा जी जहन्नम को आग सप्लाई कर रही है गैस, तो इसलिए आपका बिल ज्यादा है। बिल हम सबको आ रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, आजकल। सही। अब हमसे कुछ ऐसे भी बिल लिए जा रहे हैं जो हम पे वाजिब भी नहीं थे। जी आप पे गुनाह होएगा साडा की है। जश्न ईद में भी बहुत से सेगमेंट्स हैं जी, और आप यकीन जाने आम प्रोग्राम से थोड़ा हट कर है, थोड़ा फीलिंग ओरिएंटेड है। ये लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, फैमिली से भी प्यार करते हैं, ईदें कैसी थी, कैसी हैं और कैसी होनी चाहिए। वैसे हमारे माशरे का बेसिक हाल भी यही है, हम काफ़ी ऐसे हो गए, लेकिन फिर भी हमने जश्न ईद में इसको शामिल किया। यानी हम हर वो बेहतरीन काम करते हैं मगर मुल्क से बाहर जाके, यस और हम इसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते एक्चुअली हैं। सिस्टम है ना, और सिस्टम जैसे ही को हम follow लाहौर करते एयरपोर्ट पे उतरते बिल्कुल, हैं, आप हम वो देखें, डिसिप्लिन भूल आप जाते देखिए, हैं। अब मैं जरा आगे बढ़ जाऊं, मैं आप शेर और शायरी से कुछ है शुगफ? हैं। खुदा दा तुमसे वास्ता, ना पूछ रहे हैं, सब्जियां दा फायदा रेट नहीं, तानू मुझे पता, नहीं पूछा। ना दालां दा तानू पता, ना गाना तानू इनको- आंदा, ना इसको- शेर आंदा की है तानू। गाना तो सुनाया पूछ रहे उसने शायरी। तुम्हें। अभी नहीं, तो मैं सुनाया। नहीं, ऐसा करते हैं, वो जो देखिए मैंने गाना गाया, आपको सुनाया। मशहूर गाना है। आम शेर चले, यानी बचपन से ही हर एक को पता है, यानी मैं इतनी बात, उसका एक मिसरा सुनाता हूं, दूसरा मिसरा पूरा कर देंगे। ठीक है। दूसरा मिसरा है जी, ताड़ने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। इसका पहला मिसरा सुना सकती हैं? फायजा साहब आपसे शुरू होता हूँ। मैं समझी कोई इकबाल का जिक्र करेंगे। नहीं, छोड़े, इकबाल आपको कहाँ से आ गया? ताड़न नहीं, ताड़ने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। वाली बातें कर रहे हैं। पॉलिटिशियन वाली नजर है ना। लप पे आती है दुआ बन मैं के कह रहा तमन्ना, हूँ, मेरी मैं- ऐसी बातें करें। मैं कह ये देश हमारा है, इसे हमने ना, संवारा इतना है, ना ये करें, हमारा ना, है। ना, ना, ना। सवारा है, ये सवारा वो है। बच्चे मैम आपको आती है? ज्यादा नहीं। मैम आपको इसका मिसरा आता? नहीं। अच्छा, ये है शेर, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। हमने कभी किया नहीं, अब इसलिए ये हमें पता है। कहाँ से हम पार्लियामेंटेरियन वैसे को ये दुनिया की आएगा ना शेर? हर खातून ताड़ने वाली नजर रखती है। सर खूब गुजरेगी जो बिल बैठेंगे दीवाने दो, इसका पहला मिसरा सुना दे। इफ्फी भाई फंस गए, इफ्तिखार भाई, भाई शेर फंस है, गए। तुसी भी फंसे हो। सारे शेर इनको आते हैं। कैस जंगल जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, गुजरेगी जो मिल बैठ। मैंने बिल कहा वरना बैठेंगे इफ्तिखार में यहाँ दीवाने रह दो। गए थे। वाह 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 नहीं, मैं वाह। कुछ और दरअसल सोच रहा था, तो वो उसकी वजह से राइटर आदमी का ये होता है, वो कहीं ताड़ने पे चले गए। सारे जहां का दर्द
हमारे जिगर में है, सुना मैंने वैसे एक मिसरा? नहीं। मैं अच्छा, सुना ओके। देता हूँ जी। आप सुना दें। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम मीर, वाह वाह वाह। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। वाह वाह वाह। मीर तकी मीर का शेर है ये, नहीं। मुझे देखे शायर का पता है। क्या बात है जी, अरे क्या बात है। मीर था ना। एंड पे अरे आपने तो कमाल ताड़ ली। मेरे नाम कैसे मीर पॉइंट तकी पर उन्होंने मीर। शायर का नाम लेके सारी वाहवाह समेट ली। मैं शेर के हवाले से ना आपको एक पुलिस का छोटा सा वाकया सुना। प्लीज 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 प्लीज। मैं उस वक्त एसएचओ था, तो पेट्रोलिंग कर रहे थे। आगे रात को ना एक मोटरसाइकिल आई जिस पे अजीब से कपड़े पहने हुए, मोटरसाइकिल की लाइट भी नहीं है, अगली पिछली नंबर प्लेट भी नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके पास पेपर्स हैं कागजात के, मोटरसाइकिल के पेपर्स हैं? कहता जी वो तो घर पे हैं। तो मैंने कहा फिर हम आपको बंद करेंगे और आपकी मोटरसाइकिल भी बंद करेंगे। कहते सर मेरी एक बात सुनिए। मैं कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जी मैं FC कॉलेज में उर्दू का प्रोफेसर हूँ। वाह। अच्छा। मैंने कहा जी आपके पास कार्ड है डिपार्टमेंट का? कहता वो भी नहीं है। मैंने कहा आप मुझे दीवाने गालिब का पहला शेर सुना दीजिए। अच्छा। प्रोफेसर साहब ने थोड़ा सा सोचा, कहते नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। वाह। मैं गाड़ी से उतरा, उसे सलूट किया। मैं कहा सर आइंदा गाड़ी अपने कागजात से रखा कीजिए और मोटरसाइकिल की लाइट ठीक करवा लीजिए। जिसको दीवाने गालिब का पहला शेर आता है वो चोर डाकू नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स ऐसे यार क्या अच्छी बात। वेरी गुड। ये मुझे वैसा ही नाका लगा जब एक बंदे ने ना किसी से पूछा, नाका किसी का भी नाका होगा, पुलिस का नहीं, किसी पुलिस दूसरे वाले का ही होगा। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा यार मेरा नाम अबू बकर है, यूँ बोला। उन्होंने कहा चलो सूरह बकर सुना दो। उन्होंने कहा भाई ये कैसे आएगी? तो साथ वाला डर गया। उन्होंने कहा नाम तो मेरा यासीन है लेकिन प्यार से लोग मुझे कौसर कहते हैं। पूरी सूरतों के नाम बता दिए उसने। सर पुलिस वालों की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है। अच्छा। ये पुलिस वाला जो है ना, एक बंदे को पकड़ लिया उसने। ठीक है। क्यों फड़े? कहता है मैंने 2 दफा सलाम किया है, देखो कुछ है वे। नहीं आफ्ताब साहब, आप मशकूक नजरों से तो नहीं देखते होंगे घर वालों को भी, क्योंकि आदत पड़ जाती है इतना मशकूक होने की, तो कहीं घर में तो नहीं ऐसा? नहीं, आप सही कह रही हैं। पुलिस वाला मुतशक्किक हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केप्टिक। ऐसा ही हो जाता है। हम किसी के घर जाए ना, तो जो नौकर चाय लेके आए सबसे पहले हम उसे देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। कहते दी बॉडी लैंग्वेज मैंने ठीक नहीं लगती। बिल्कुल नहीं ठीक लग रही, बिल्कुल सही। किथों दा है? ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ देख के उंजी डर जाता होगा बेचारा। आप अभी इसी सीटिंग में देख लेना। इफ़ी भाई से मैं सवाल क्या करूँ? इफ़ी भाई कहते हैं यार मैं राइटर आदमी हूँ, किसी और तरफ था, मैं एंकर हूँ, मुझसे अब कोई बहस ना करे, बस करी तो फंस गए। मैंने मेरा काम ही सवाल करना है। सर हसी भाई ज़रा शेर भी हो गए, आपने कुछ दिल के पपोले भी फोड़े, ज़रा मुझे वो ज़रा जादू टोना सुना दें मनक वाले जिन का, ज़रा सुनना चाहूँगा। सर इसमें जो थे मंत्र, हमारे राइटर थे मीर साहब हफीज़ ताहिर, वो लिखते थे कि जनाब हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती। अब ये लिखा होता था, अब आजमाइश मेरी थी कि मंत्र क्या बनाना है। हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है जकूटा जीन आ जाता है। अब मेरी एक खामी थी कि मैं बड़ा तेज़ बोलता था ज़िंदगी में, और जब मैं क्लासें अटेंड करता था एक्टिंग की, तो मेरे उस्ताद मुझे बाहर निकाल देते थे कि तू एक्टर नहीं बन सकता, तू बहुत तेज़ बोलता है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल के क्लास में दोबारा जाता था। जब ऐनक वाला जिन शुरू हुआ तो मैंने लफ्ज़ जोड़ जोड़ के इतनी तेज़ी से मंत्र पढ़े कि वो जैनुअन लगे। अच्छा। गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कच्छु कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चोरी खाली कचौरी मैं हूँ चंदा तू अचकोरी आजा कॉमन कॉमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, सोनिया योनियों पालियां। और वो तेज बोलना मेरी अच्छाई में साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज आपको गलत नहीं दी हुई, उसमें कोई ना कोई अच्छाई है। अच्छा ये मंत्र पूरा क्रिएट भी आपने खुद ही किया? जी ये सारे मैं खुद एक नहीं सारे मंत्र सारे। इसमें जकूटा को बुलाने वाला चौं चौं चीची चिचो चिच गनेरियां खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच की कुमड़ केरियां कौन है उनमें झूठा, जहां कहीं भी है तू आ जाओ जकूटा कौमन कौमन कौमन। सारे मंत्र में इसी तरह तेज बोल रहे खुद पढ़ता, वो शौक था जी, एक जज्बा था। को काफ पे ना कमॉन को कॉमन कहते हैं। नहीं, हम इसी साहब वो क्लास में जाते थे ना छोटे होते, तो मैडम को अंदर जाने के लिए मैं कमन मुझे वो याद है जी, मजाज लेके जाते थे। तो अच्छा वैसे 15 की कॉल पे पुलिस को जल्दी बुलाने का भी कोई है मंत्र? सर शहनशाह जन्नत है जी। साडा जादू नहीं चलता जनाब, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ जादू ਇਹਨਾਂ ਤੇ नहीं चलता। अच्छा ज़बरदस्त हो गया सर। ऐनक वाले जिनके तमाम मंत्र हमने सुने और जश्न ईद का अख्ताम हुआ चाहता है,
और इस शेर के साथ जो ज़फ़र इकबाल साहब का है कि तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर जाएगी, तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी।